हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि समतुल्य बटा कैसे निकालते हैं। जब कहीं भी कपड़ा लेने जाते हैं, चाहे किसी भी शॉप मॉल में जाते हैं या दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बोलता है कि इतना अंकित मूल्य है और 2 बट्टा देते हैं तो उसको कितना रुपया में आप खरीदेंगे। तो 2 बट्टा को इक्वल बट्टा में हम लोग कैसे चेंज करते हैं, यानी कि 2 बट्टा आपको दिया रहेगा उसको समतुल्य बट्टा में कैसे चेंज करेंगे, तो आइए हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई A% बट्टा दे रहा है, दूसरा कह दिया कि B% बट्टा दे रहा है, तो इसको तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं जब 2 को दे ले रहता है तब, कि A और प्लस B और माइनस A गुने B बटा 100, यही ना। इतना करके निकाल देते हैं तो कहते हैं क्या कि इसका समतुल्य बटा निकल गया। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम यहाँ पे लिए तो जैसे 10%, ठीक है, और एक 20%, 2 को जो आपको छूट दे रहा है, क्या दे रहा है, 2 को छोड़ दे रहा है, एगो 10% का, एगो 20% का। तो इस पे हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं कि 10 + 20 और माइनस 10 गुने 20, ठीक है। तो यहाँ से कहा जाता है आपको 30 - 2, यानी कि कितना आ गया, 28%। तो समतुल्य बट्टा यहाँ पे निकल के क्या आ गया, 28%। तो यहाँ पे जब 2 को दे ले रहता है तो हम लोग काफ़ी आसानी से इसको बना लेते हैं, लेकिन यही अगर बट्टा में भी दे दे तो इसमें भी परेशानी हो जाता है। और अगर ये दे दे 20%, 10% और तीसरा दे दे 30%, इसका समतुल्य बट्टा निकालिए। 3 को यहाँ पे आपको दे दिया, तब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 को निकालेंगे, तब फिर एगो निकालिएगा ना। तो इससे बचने के लिए हम आज ट्रिक लेकर आए हैं और ट्रिक बताएंगे कि किस तरीक़ा से हम चाहे जैसे भी दे, कैलकुलेशन चाहे जितना भी हो, हम आसानी से आसान तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे कैसे, देखिए। जैसे अगर हम कहें आपको 10%, ठीक है, तो 10% के आप भिन्न के रूप में लिखते हैं, फ्रैक्शन के रूप में, तो क्या लिखते हैं कि 10 है और प्रतिशत के मतलब कितना होता है, 100, यानी 100 से भाग देते हैं तो हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ से अगर 1 0 से 1 0 काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1/10, यानी कि 10 में 1 आपको क्या ले रहा है, वो 10 रुपया में 1 रुपया आपको क्या कर रहा है, वो छूट दे रहा है आपको। प्रिंसिपल जितना है वो टोटल कितना है, 10 है, उसमें 1 आपको छूट दे रहा है, तो आपको कितना में दे रहा है, 9 में दे रहा है ना। अब उसी प्रकार से अगर कह दे कि 12.5%, तो इसको चेंज करिएगा तो कितना आएगा, 12 दूनी 24, 25/2, और प्रतिशत के मतलब 100, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8, यानी 8 में कितना, 1 छूट दे रहा है ना। चलिए यहाँ तक समझ गए, यानी कि प्रतिशत से फ्रैक्शन के रूप में आपको तोड़ने अगर आ गया तो आप उस ट्रिक को आसान से आसान तरीक़ों से समझ जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम जो समझाने की बात किए हैं, जैसे और अगर हम कहें, जैसे आपसे 25% दे दें तो इसको कैसे लिखेंगे, तो 25 और प्रतिशत के मतलब कितना, 100, तो 25 चौके कितना, 100, यानी 1/4, 4 में 1 आपको छूट दे रहा है, यही ना कहेंगे। आगे अगर हम कहें कि 4% अगर छूट दे रहा है तो इसको क्या करेंगे, 4/100, यानी कि कितना, 25 चौके 100, यानी कि आपको 1/25, तो 25 में 1 छूट दे रहा है। यहाँ तक समझ गए होंगे। जब समझ गए हैं तो आगे बढ़िए जाते हैं। देखिए, जैसे कोई 10% आपको दे दिया, दूसर का जो छूट दे रहा है वो 20% दे दिया, और तीसर का जो है से आपको छूट 30% दे दिया, ठीक है। और इससे आपको कह दिया कि ये 3 को जो बट्टा है, ये 3 जो बट्टा है उसको
समतुल्य बटा बताइए, समतुल्य बटा क्या होगा? ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया और कह दिया कि आपको कि 10%, 20% और 30% के अगर छूट दिया जाता है, नहीं बट्टा आपको मिल रहा है, तो समतुल्य बट्टा इसका क्या होगा? तो देखिए करना क्या है, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/10 हम अभी बताए हैं। 20 को कितना लिख सकते हैं, 1/5, 20/2500। 30 को कितना लिख सकते हैं, तो कहिएगा कि मास्टर 3/10 लिखेंगे, यही ना। यानी कि आपको 10 में एक छूट दे रहा है, 5 में एक छूट दे रहा है और 10 में 3 छूट दे रहा है, 30% के मतलब। तो एक तरफ आपको लिखने है नीचे वाला, यानी कि जो आपको मूल है, प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, ठीक है, नीचे वालों को एक तरफ लिखेंगे, नीचे वाला ही क्रयमूल होता है, ठीक है, या प्रिंसिपल इसको हम लोग जब साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं तो समझते हैं। तो 10 में आपको इधर तो जितना मूल है उसको एक साइड लिखेंगे और जो बट्टा यानी जो घटा के जो दे रहा है उसको एक तरफ लिखेंगे। तो 10 में 1 घटाया है तो 9 में दे रहा है विक्रय मूल्य, तो ये हो गया, मानते हैं कि सीपी आपको, ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस, और ये आपको क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक, मान लेते हैं हम, है ना। तो आप समझ जाइएगा नीचे वाले का लिख रहा है, इस साइड लिखेंगे। तो इसे यहाँ पे 5 है, 5 में 1 जो है से कम कर रहा है, यानी कितना में दे रहा है, 4 में। यहाँ पे 10 है, 10 के बजाय यहाँ कितना में दे रहा है, 3 घटा के, यानी कि 7 में दे रहा है आपको। देखिए अब यहाँ जो कटेगा उसको काटेंगे और जो नहीं कटेगा कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे अगर कटने लायक है तो काट देंगे, 5 दूनी 10 और 2 दूना 4, यहाँ से फिर कट जाएगा 5 दूनी 10। अब तो लगता है कि कोई नहीं कटेगा, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 125। इसको इधर गुना करिएगा तो 9 7 63, यही ना आएगा 63। तो देखिए ये आपको कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि सीपी, और ये हो गया एसपी। तो जो दोनों के बीच का जो अंतर होगा वही ना आपको समतुल्य बटा होगा। तो दोनों के अंतर यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, तो कहिएगा कि 37 और इधर 25, यानी कि यहाँ पे 5 है और 3 है, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, ठीक है। यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, तो कितना आएगा, 6, यानी कि 62। तो इसको परसेंटेज में चेंज कर दीजिए। तो हम लोग प्रतिशत में चेंज करने के लिए जानते हैं कि जिसको चेंज करना है उसको गुना में, और गुने में 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी कितना, 125। तो ये 4 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको काटिएगा तो 4 दूना 8 और 6 चौके 24 बटा कितना, 5। तो यहाँ से काट दीजिए इसको, जो आएगा 5 चौके 20, 4 और 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45, और यहाँ पे 9 पचे 45 और यहाँ बच गया कितना, 3, यही ना। तो 3 तो 6 पचे कितना, 30, यानी कि यहाँ पे कहिएगा कि मास्टर 49 पॉइंट कितना आ गया, 6%, कितना आ गया, 49.6% आपको क्या होगा, समतुल्य बटा होगा। क्या होगा, समतुल्य बटा होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले फ्रैक्शन के रूप में इसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो 1/10 इसको करेंगे, काहे कि प्रतिशत के मतलब 100, तो 100 नीचे आएगा तो 1 0 से 1 0, यानी 1/10। 20 को हम लोग फिर चेंज करेंगे तो 1/5। 30 के करिएगा तो 3/10 आएगा। तो एक साइड रखना है, नीचे वाला जितना है उसको हम इस साइड रखेंगे, और जो ऊपर है इसको घटा के इस साइड रखेंगे। जो ऊपर माइनस है उसको हम लोग घटा के रखेंगे। तो यहाँ पे घटा के देख रहे हैं तो कितना है, 4 आया, तो 4 रखें, यहाँ घटा के 7 आया। सबको कटेगा तिरछा तिरछा काटिए, और नहीं तो सबको क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना करके जो आएगा वही आपको जो होगा सीपी होगा, और ये जो होगा एसपी होगा, और जो जो दोनों के बीच में होगा वही समतुल्य बटा होगा। क्या होगा,
लाभ और हानि जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यही होगा, इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज में चेंज करना है, लाभ प्रतिशत द्वारा लाभ गुने 100 बटा क्रयमूल्य। तो वही लाभ या हानि कितना 62, तो 62 गुने 100 बटा 125 करेंगे। आसानी से आसान तरीकों से यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, जैसे और एक लेते हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं 11.1/9% दे देगो 9.1/11% और एगो आपको दे दे 10%। अब कहे इसका कि समतुल्य बटा बताइए क्या होगा। क्या करना है आपको, तो बताइए कि समतुल्य बटा क्या होगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो कितना आएगा 1199 100 बटा 9। ठीक है, तो 1/9 आ जाएगा। इसको करिएगा तो 1199 100 बटा 11, तो 1/11 आएगा। ठीक है, इसको करिएगा तो 1 बटा कितना आएगा 10 आएगा। यानी कहिए कि 9 में कितना दे रहा है, तो 1 दे रहा है। इसमें कहिए तो कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। 10 में कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। चलिए लिख दीजिए, तो 9 11 और इधर 10, इधर करिए तो 8, इधर करेंगे तो 9 और इधर करेंगे तो 9, सॉरी यहाँ 10 होगा। ये हो गया 8, ये करेंगे तो 10 आएगा और ये 9 आएगा। तो ई से ये कट जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा। तो इधर का बचा आपको, तो यहाँ बचा 11 और यहाँ बचा 8। तो दोनों के अंतर कितना 8 3 11 3। परसेंटेज में गुना करेंगे तो 3 गुने 100 और बटा में कितना 11 करिए, तो 300 और बटा में 11, तो 11 दूनी कितना 22 और यहाँ 8 11 से 77। ठीक है, तो फिर कितना 3, तो 11 दूनी 22, यानी कि लगभग इतना प्रतिशत आपको आएगा। तो 27 पॉइंट कितना आएगा 2% आएगा। तो है ना आसान, आराम से इससे आप चाहे 2 गो दो 3 गो दे 4 गो दे 5 गो दे, आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं होगा, चाहे 2 गो वाला रहे 3 गो वाला 4 गो वाला रहे, जैसे भी रहे आप समतुल्य बटा निकाल सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।